दोस्तों नमस्कार प्रणाम। संदेश ढाका न्यूज़ में आप सभी का पुनः एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं निरोग होंगे। तो हर सुबह की बेला के साथ आप सभी के लिए एक नया और रोचक तथ्य लेकर के मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ। तो आज बात करते हैं सहारा। आखिर सहारा इंडिया सभी इन्वेस्टरों को पैसा क्यों नहीं दे रही है? तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये एक ऐसी कंपनी थी जो इंडियन रेलवे के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती थी। और इस कंपनी की शुरुआत हुई गोरखपुर के एक छोटी सी जगह से। स्टार्टिंग में सहारा के मालिक सुब्रत रॉय सहारा अपने स्कूटर पर स्नैक्स बेचने का काम किया करते थे और उसी काम को करने के दौरान उनकी जान पहचान छोटे दुकानदारों, गरीब तबके के लोगों और चाय या सब्जियां बेचने वालों से हुई। और उन्होंने देखा कि कैसे ये लोग हर दिन जो भी कमाते हैं वो सारा खर्चा हो जाता है और इनके लिए कम पैसों में सेविंग्स करना कितना मुश्किल है। और फिर इन्हीं लोगों को ही सहारा देने के लिए सहारा कंपनी की नींव रखी गई। इस कंपनी ने लोगों को सुझाव दिया कि वो हर रोज 1 रुपया उनके पास जमा कर दें, बाद में सहारा उन्हें अच्छे इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटाएगी। लोगों को कंपनी का यह मॉडल बहुत पसंद आया और देखते ही देखते सहारा लोगों का ट्रस्ट जीतने में सफल हो गई। अब इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाला हर इन्वेस्टर कई और दूसरे इन्वेस्टर्स को भी इस ग्रुप में जोड़ता गया और इस तरह काफी स्पीड से सहारा से 13 करोड़ लोग जुड़ गए। सुब्रत रॉय अपनी कंपनी से जुड़े सारे लोगों को अपना परिवार कहते थे और वो समाज को बेहतर बनाने में हर तरह से अपना योगदान दिया करते थे। और दोस्तों, इन सभी कदम से उन्होंने गरीब परिवार से लेकर मिडिल क्लास तक हर किसी के बीच एक पॉजिटिव इमेज बना ली और वो भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लोगों में से एक बन गए थे। सिर्फ 2000 रुपए में शुरू होने वाला एक छोटा सा बिजनेस धीरे धीरे फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि धीरे धीरे सहारा गरीब तबकों के बीच अपना विश्वास बनाती गई और कंपनी निरंतर आगे की ओर बढ़ती गई। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच एक नया और सारा लेटेस्ट जानकारी उपलब्ध है। हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर कई सारे और सेक्टर्स तक फैल गई थी। दोस्तों, तभी सेबी की नज़र सहारा इंडिया परिवार पर पड़ी और सेबी ने इस पर त्वरित जांच की कार्रवाई करते हुए उस पर ध्यान आकर्षित किया और धीरे धीरे आगे सेबी अपना कार्रवाई करती चली गई। सेबी ने सहारा के डीआरएचपी को पढ़ा तो फिर उसे इसकी दो कंपनीज सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पैसे जुटाने की प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। और इसी दौरान 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को 2 शिकायतें भी मिली, जिसमें बताया गया कि सहारा गलत तरीके से लोगों से पैसे जुटा रही है। और इन शिकायतों से सेबी का शक और बढ़ गया और उसने इन दोनों कंपनीज की जांच शुरू कर दी। सेबी ने अपने जांच में पाया कि इन दोनों कंपनीज ने ओएफसीडी के जरिए 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स के करीब 24,000 करोड़ रुपए लिए। सहारा के द्वारा पहले इंस्टॉलमेंट में जमा किए गए 5,120 करोड़ रुपए में से सेबी सहारा इंडिया के इन्वेस्टर्स को अब तक सिर्फ 138 करोड़ रुपए ही लौटा पाया है और बाकी के पैसे अभी तक कई सालों से उसी के पास जमा हैं। अब दोस्तों, सेबी इन्वेस्टर्स को उनके पैसे क्यों नहीं लौटा रहा है? इसके पीछे की वजह यह है कि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड में इन्वेस्टर्स का डेटा ट्रेस ही नहीं हो पा रहा है। अब दोस्तों, हालात ये है कि ना ही सेबी इन्वेस्टर्स को पैसे लौटा पा रही है और ना ही सहारा बाकी के पैसे और डॉक्यूमेंट सेबी को दे रहा है। अब यहाँ सहारा ग्रुप का कहना है कि उसने सेबी को 22,000 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं, लेकिन सेबी कहता है कि सहारा द्वारा लौटाए गए पैसों से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है और इस तरह से ये सारा मामला बीच में ही लटका पड़ा है। अब देखना यह है कि सरकार सहारा के बेसहारा इन्वेस्टर्स के हित में कोई ठोस कदम उठा पाती है या। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप सभी के प्यार और दुलार से ही हम सभी निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी का प्यार यूं ही हमारे इस चैनल पर बरकरार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक अगले और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। और हाँ दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही रोज़ एक नए लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छी लगेगी। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।